हेलो, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं और आसान होता है इससे नंबर उठाना, क्योंकि इसमें 2-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ फार्मूले हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मुझे लगा कि इस टॉपिक को सबसे पहले बता दिया जाए क्योंकि आपकी तैयारी में थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि छोटा टॉपिक होगा, 1-2 लेक्चर 10-10 मिनट के आ जाएंगे वीडियो, उसमें आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले समझते हैं इसके वर्ड्स क्या क्या हैं, जो भी इसके वर्ड हैं, जो इसकी शब्दावलियाँ हैं, वो बोल क्या रही हैं। शुरू करते हैं यहाँ से वेरिएबल से। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिसकी वैल्यू कभी भी घटती बढ़ती रहती है। सपोज x है, y है, इसकी वैल्यू कितनी है कुछ भी नहीं पता है, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। सपोज करो कि एक इक्वेशन है x + 5 ऑलवेज भी ग्रेटर देन 15, ठीक है। सपोज करो ये एक इक्वेशन है। अब इसमें बोल रहा है कि x जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर हम x की वैल्यू 5 रख देते हैं तो क्या 5 + 5 10, क्या ये 15 से ज़्यादा होगा? कभी नहीं होगा। मीन्स ये है कि इसकी वैल्यू x 10 से अधिक ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू हम सपोज करो 10 लेते हैं, मीन्स 10 + 5 = ग्रेटर देन 15। ये अभी भी 10 से अधिक होनी चाहिए क्योंकि 10 + 5 15। क्या 15 इस 15 से बड़ा है? तो नहीं बड़ा है, इक्वल है। मीन्स ये है कि x की वैल्यू 11 से बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ी होनी चाहिए। वो कितनी है हमें नहीं पता। x की वैल्यू हम 20 ले लेते हैं, 20, देन 20 + 5 25, ये हुआ 25, ये ग्रेटर देन 15। तो अब इक्वेशन सेटिस्फाई है कि हाँ 25 15 से बड़ा है। मीन्स ये है कि ये वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यू कितनी होगी ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये इनकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। ओके, तो हम बात करते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं, हमें वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन में, इस चैप्टर में क्या बोल रहा है, टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपको पहले ही पता है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब यह है किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, वो लीनियर इक्वेशन होता है। सपोज करो x + y = 10। एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है, इस भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है। मतलब ये है, ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन तब माना जाता है जब यहाँ पे इक्वल लगा दिया जाए, इक्वल के बाद कुछ भी लिखते हैं, ये वेरिएबल होता है। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, 2 वेरिएबल है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ये कि 2 लीनियर इक्वेशन का एक पेयर होना चाहिए। ये इसका कंप्लीट मतलब है, जो भी इसके शब्दावलियाँ हैं उसका मतलब है। हम बात कर लें, सपोज करो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आप मार्केट गए, आपने खरीदा 3 पेन आपने परचेज़ किया और 4 पेंसिल आपने परचेज़ किया, 4 पेंसिल। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? और इस टोटल हमने खर्च किया है 20 रुपये। सपोज करो 20 रुपये, और एक पेन की कीमत पेंसिल के 2 गुना है, ठीक है। पेंसिल के 2 गुना है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? लेट प्राइस ऑफ पेन की प्राइस कितनी x एंड पेंसिल की प्राइस कितनी मानेंगे y। लेट ये लिखेंगे, उसके बाद xy। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन 3 पेन खरीदे हैं तो 3x प्लस ऐड करेंगे, क्योंकि 4 पेंसिल भी है तो 4 पेंसिल y से लेंगे, और टोटल खर्च कितना हुआ है 20 रुपये। ये इक्वेशन 1 है। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत से 2 गुना है, पेंसिल की कीमत की 2 गुना है। हम इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसकी कीमत को डिवाइड बाय 2 कर दें, या इसमें मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसमें अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। देखते हैं x की वैल्यू, इसे इक्वेशन 2 लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
तो x की वैल्यू 2y है, लिखते हैं 3 इंटू 2y प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो 3 2 जा 6y प्लस 4y एक साथ ही लिखते हैं, ये 10y हो गया, 10y इक्वल्स टू 20। 10 से 20 गया मीन्स y इक्वल्स टू 2। ये y 2 रुपये आया मीन्स क्या हुआ, y पेंसिल की प्राइस है, पेंसिल y है तो y पेंसिल की कीमत 2 रुपये। अब x की कीमत मतलब पेन की कीमत, इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए। y की वैल्यू 2 है तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 मीन्स 4 रुपये पेन की कीमत है और 2 रुपये पेंसिल की कीमत है। इस चैप्टर में बच्चे जहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो कन्फ्यूजन होता है इन्हें ग्राफ बनाने में, कि ग्राफ में हम इसे सेट कैसे करेंगे। इस इक्वेशन को हम ग्राफ में सेट करने का तरीका आपको समझाते हैं। इसमें सबसे पहले उससे पहले समझने की बात यह है कि जो दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, अगर दो लाइन है, एक जो दो लाइन होती हैं वो दो लाइन किस कंडीशन में मिलती हैं, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो कंडीशन हम देखते हैं। कंडीशन ये हो सकती है कि ये दो लाइन, ये तो दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी एक पॉइंट पे, ठीक है, या वो पैरेलल लाइन होंगी, या ये लाइन हो सकता है कि एक लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, एक दूसरे के ऊपर हो। इसके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है? नहीं हो सकती। आपने सपोज किया कि आपने कहा एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ये भी नहीं कटी जबकि पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाए, इस लाइन को भी पीछे लेके आते हैं। तो देखिए एक पॉइंट पे कट हुआ, एक ही बार कट होगा, अब ये दोबारा कट नहीं होगा, मीन्स ये तो वही वाली वन सोल्यूशन, मीन्स जितने जगह पे कट होगा, दो लाइनें जितनी बार आपस में कट होंगी उतने उसके सोल्यूशन होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, तो एक पॉइंट पे कटा, इसे वन सोल्यूशन बोलेंगे, या इसे हम बोलते हैं कभी कभी यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं, इसे यूनिक सोल्यूशन है। अच्छा, यहाँ पे कितने सोल्यूशन होंगे? क्या ये दोनों लाइनें कभी आपस में मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन आपस में मिलती नहीं है। तो इसमें क्या होगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब ये लाइन देखिए, इसमें कितने सोल्यूशन होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर ही ये लाइन है, तो इसमें कितने सोल्यूशन, यहाँ भी सोल्यूशन, यहाँ 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 यहाँ, मतलब इसमें तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं ना, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, ये कंडीशन होती है हमारी, जो भी दो लीनियर होंगे, दो लाइन होंगी, उसके तीन ही कंडीशन हो सकते हैं, इसके अलावा इसके कोई कंडीशन नहीं हो सकते हैं। हम बात करते हैं कि इसका एक तो फार्मूला होता है, जो मास्टर फार्मूला, जो तो बेस होता है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c, और दूसरा इसका पेयर क्या बनेगा, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, इसे करो इसे c1। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इसके कंडीशन हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके कंडीशन आने वाले हैं। किस कंडीशन में ये यूनिक सोल्यूशन होगा, किस कंडीशन में इसके नो सोल्यूशन होंगे, और किस कंडीशन में इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इसके हम कुछ कंडीशन देखते हैं, आइए हम देखते हैं इसे। हाँ, तो दोस्तों आपको मैंने ये बताया, दो लाइनें जब भी जिस कंडीशन में होगी हमें उसी तरीके से फार्मूला लगाना है, या हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा या वन सोल्यूशन होगा या फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसके लिए दो इक्वेशन जो भी होंगी उसके a1 और a2 का जब हम कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास कुछ कंडीशन निकल के आएंगी। या तो वो कंडीशन होगी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के, या वो इक्वेशन बनेगी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 या बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 के, या फिर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होंगे। इस कंडीशन में जो भी निकलेंगे आप उसी अकॉर्डिंग आप फार्मूला रखेंगे। जैसे अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो उसका वन सोल्यूशन होगा या फिर उसे यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 4y
इक्वल्स टू 6। देन देखते हैं A1 की वैल्यू 2 अपॉन A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 3 एंड B2 की वैल्यू 4। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसके 1 सोल्यूशन बनेंगे, सिर्फ एक सोल्यूशन बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो उसके कौन से सोल्यूशन होंगे? नो सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में मैच नहीं करें, मिल नहीं रही हैं। इसका एक क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पे हम करते हैं 4 एंड ये 6। ओके, अब सॉल्व करते हैं। A1 की जगह 2 अपॉन A2 की जगह 4 इक्वल्स टू B1 की जगह 3, B2 है 6 इक्वल्स टू C1 है 5 एंड C2 है 6। ये 1/2 आ जाएगा, 3/6 भी 1/2 एंड 5/6 कटेगा नहीं। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो आपस में बराबर हैं, बट क्या ये C1 अपॉन C2 के भी बराबर है? नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा नो सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल निकल जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या है, तीनों इक्वेशन तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। सपोज अगर ये यहाँ पे 6 होता है, यहाँ 6 होता है, 10 होता है, देन अब क्या होगा 2/4, B1 अपॉन B2 कितना 3/6 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 5/10। ठीक है, ये अब कट के 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तीनों कंडीशन मैच कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इस बेस पे आप इसके फार्मूले सॉल्व कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन दिया है ये किस कैटेगरी का इक्वेशन है। हम अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे, आपके लिए लाएंगे कि किस तरह से हम इसे ग्राफ पे शो करते हैं, क्योंकि ग्राफ पे शो करना बच्चों के लिए थोड़ा सा टास्क होता है, एक चैलेंज होता है। हमारे यहाँ बच्चे तब तक उसे सॉल्व नहीं करते जब तक उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। जैसे ग्राफ देखते हैं वैसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा किस तरह से ग्राफ पे आपको वैल्यू रखना है, किस तरह से आसानी से आप रख पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस 12-15 मिनट की वीडियो है, आप ये चीज़ें एक बार रिविजन कर लीजिए। अगली वीडियो में हम लाते हैं किस तरह से इस वैल्यू को हम ग्राफ पे रखते हैं। ओके, थैंक यू।